जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सानू आपके चैनल ई प्रश्नावली क्लास में आज आपके लिए रीजनिंग से वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आया हूँ। तो बिना समय गंवाए चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न है, शब्द टेलीस्पिन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आइए, सवाल का जो लेटर है, वर्ड है, उसे मैंने लिख दिया है। अब पहले तो इसको काउंट करो, ये कितने लेटर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर का है। तो मैंने नीचे 8 लाइनें खींच दी सब लेटर के नीचे। ठीक है, चलिए अब शुरू करता हूँ टी से। मैंने टी नीचे लिखा। अब टी के बाद जो अल्फ़ाबेटिक आप जानते हो वो लिखो। टी के बाद आप क्या जानते हो, क्या आता है टी के बाद? यू आता है, फिर वी आता है, डब्लू एक्स वाई जेड, फिर ए से शुरू कर दो। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ऊपर नीचे का लेटर कोई मिल रहा है? तो आप बोलोगे नहीं मिल रहा है। चलो भाई, इसे सब को मिटा दो। अब चलो अगले लेटर की ओर बढ़ते हैं। अगला लेटर ए है। ए के बाद के वो लेटर को लिखो, बी सी डी ई एफ जी, और लेफ्ट साइड में बी। इसमें भी कोई मिल रहा है क्या? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे सबको मिटा दो। देखो, ए के बाद आई से काउंट करते हैं, आई जे के एल एम एन, और लेफ्ट साइड लिखते हैं आई के बाद आता है जे के बाद आता है के। ना लेफ्ट साइड में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन राइट साइड की बात करें तो ये एन, ऊपर वाले एन से मिल रहा है। यानी कि आपने एक पेयर खोज लिया है जो अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेटिकली लिखा गया है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। आप लिख दो यहाँ, एल से आपने एन पे खोजा। चलो मैं ऊपर एक लाइन बना देता हूँ, ये आपने एन पे फाइंड किया है। नेक्स्ट लेटर क्या है? एस है। अब आओ, एस के बाद के लेटर को लिखता हूँ, एस टी यू भी। कोई नहीं मिल रहा है। लेफ्ट साइड देखता हूँ, एस टी यू भी डब्ल्यू, लेफ्ट साइड का भी वही हाल, कोई नहीं मिल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट लेटर पे आते हैं, पी पर आते हैं। पी से शुरू करते हैं। पी के बाद आता है पी क्यू आर, राइट साइड में कोई लेटर नहीं मिला। अब पी के लेफ्ट साइड में अल्फ़ाबेटिक लिखते हैं, पी क्यू आर एस टी यू, लेफ्ट साइड भी नहीं मिल रहा है। तब अब मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट एन पर। तो आइए एन देखते हैं, ये राइट साइड में एन लिखा हुआ है, तो हमने एन लिख दिया। अब लेफ्ट साइड में जो अल्फ़ाबेट होता है उसे लिखें। एन के बाद क्या आता है? ओ, फिर पी क्यू आर एस टी यू। क्या आपको यू में एन पे, एन से शुरू करने पे कोई लेटर मिल रहा है? जी देखिए, पी और ऊपर का पी दोनों मिल रहा है, यानी कि आपने दूसरा पेयर भी खोज लिया। तो आप क्या करो, नीचे एक लाइन बना दो एन से पी तक का। अब आओ नेक्स्ट लेटर पर, आई पर आते हैं। चलिए मैंने यहाँ आई लिखा। राइट साइड में तो आई के बाद जे आता है, वो तो एन से मिलने से रहा। तब लेफ्ट साइड में देखते हैं, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, यहाँ देखिए एल, एल ऊपर भी एल लिखा हुआ है, यानी कि अब आपने दूसरा पेयर भी खोज लिया है। ठीक है, अब आप एक लाइन बना दो, कहाँ से? तो आई से लाइन बनाओ, किस पर? तो एल पर। ये बन गया। अब आपने ऐसे कितने पेयर को खोज लिया? तो 3 पेयर, एक ऊपर और नीचे 2। तो 2 और 1 3 पेयर ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, अगला सवाल है, शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो मैंने आंसर लिख दिया है नीचे वर्ड।
अब देखिए आंसर से शुरू करते हैं, ए से। ए के बाद के लेटर को लिखिए, बी सी डी ई एफ। कौन सा लेटर मिल रहा है? तो आप बोलोगे ई मिल रहा है। तो आपने ऐसा करके एक पेयर खोज लिया है। तो चलो एक लाइन दे देते हैं सॉरी, ए से ई के लिए मैंने एक लाइन दे दिया, ये एक पेयर का सिंबल है। अब उसी तरह एन से स्टार्ट करते हैं। एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो आप, ऊपर भी आर नीचे भी आर, ये रहा। तो आपने दूसरा भी लेटर खोज लिया है। चलो इस पर भी लाइनिंग कर लेते हैं। तो नीचे का मिटा देते हैं और ऊपर में एक लाइनिंग बना देते हैं एन से आर के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एस पर। तो चलिए एस का लिखता हूँ। एस के बाद आता है टी यू भी, और लेफ्ट साइड लिखे तो क्या होगा, टी यू। कोई लेटर मिल रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं मिल रहा है। तब नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं, डब्लू पे। डब्लू पे क्या होगा, एक्स वाई ही मिला राइट साइड, लेफ्ट साइड लिखते हैं एक्स वाई जेड, लेफ्ट साइड भी नहीं मिला। डब्लू के बाद के लेटर की चर्चा करते हैं। डब्लू के बाद आता है ई। ई से स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड में क्या आएगा, एफ, वो तो आर से मिलने से रहा। लेफ्ट साइड देखते हैं, एफ जी एच आई, लेफ्ट साइड भी नहीं मिल रहा है। चलो मिटा दो इसे। नेक्स्ट लेटर की ओर बढ़ते हैं, आर की ओर। आर से देखते हैं लेफ्ट साइड में, आर एस टी यू भी डब्लू, आर से भी नहीं मिला। चलो भाई, मैंने एक बीच में छोड़ दिया था, वो मैंने ई के बारे में कहना था। ये कहना था कि ई के लेफ्ट साइड में देखे तो मिल रहा है क्या? जी नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर, नहीं मिल रहा है। चलो फिर, तो आप इस तरह करके दो ही पेयर देख पा रहे हो, ठीक है। वो कौन सा, एक है एन ए से ई तक का, और दूसरा है एन से आर तक का, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, दो होगा। तो यहाँ देखिए दो नंबर में दो दे रखा है, यानी कि आप दो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अब थोड़ा टिपिकल्ट सवालों में आते हैं। सब सवाल है, सब डिल्यूजन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? आइए मैंने लिख दिया है जो वर्ड लिखा हुआ है, डेल्यूजन। स्टार्ट करते हैं जैसा मैंने पहले भी बोला है। चलिए डी को लिख दिया मैंने पहले, राइट साइड लिखना शुरू करता हूँ। तो डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के। आप क्या देख रहे हो, कितने लेटर मिल रहे हैं? आप बोलोगे कि ई तो मिल रहा है सबसे पहले ही, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आई। ई और आई दो ऐसे लेटर हैं जो मिल रहे हैं, तो शाबाश। चलो तब आगे लिख देते हैं जो मिल रहे हैं। तो मैंने डी से एक ई पे बनाया एरो, फिर एक डी से ही आई पर बनाया एरो। तो आपने दो पेयर खोज लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ई से। ई के बाद काउंट करते हैं एफ जी एच आई जे के। लेफ्ट साइड में क्या होगा, एफ होगा। तो इसमें कौन सा लेटर मिल रहा है? तो आप बोलोगे आई मिल रहा है ऊपर के लेटर से। तो चलो मिला देते हैं ऊपर के लेटर से इसको। ये मैंने ई से एक लाइन खींचा, आई पे लाके मिला दिया। तो आपने अभी तक कितने पेयर खोज लिए? 3 पेयर खोज लिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ई के बाद आता है एल। ठीक, अब एल से स्टार्ट करते हैं। कौन सा लेटर होता है राइट साइड में? एम, एन, ओ, पी, क्यू। फिर क्या करना है? तो आपको इसमें तो कोई ऐसा लेटर मिल नहीं रहा है, ऊपर नीचे एक हो। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं यू पर। यू के बाद लिखते हैं भी, डब्लू, एक्स, वाई। लेफ्ट साइड लिखते हैं भी, डब्लू, एक्स। तो इसमें भी कोई नहीं मिल रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एस पे आते हैं। एस के बाद क्या होता है? टी, यू, भी। कोई लेटर नहीं मिला। लेफ्ट साइड देखते हैं, टी, यू, भी, डब्लू। इसमें भी कोई लेटर नहीं मिल रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई की बात करते हैं। तो राइट साइड लिखते हैं आई, जे, के। राइट साइड में नहीं मिला। लेफ्ट साइड लिखते हैं आई, जे, के, एल, एम, एन। कौन सा लेटर मिल रहा है? तो आप बोलोगे कि एल मिल रहा है। तो आपने एक पेयर खोज लिया है, ढूंढ लिया है। वो कौन सा है? तो आई से एल तक का पेयर आपने ढूंढ लिया है। उसी तरह चलो अब ओ पे चलते हैं। ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। पी तो एन से मिलने से रहा। चलो लेफ्ट साइड लिखते हैं पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। कोई लेटर नहीं मिल रहा है। मिटा दो सारे कुछ सारे। अब एन पे आते हैं। तो चलिए एन का लिखते हैं लेटर एन। तो लेफ्ट साइड लिखना है, राइट साइड तो कोई लेटर है नहीं। तो लिखो ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। कोई लेटर मिल रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ, ओ मिल रहा है। तो चलो एक पेयर आप एन से ओ के लिए भी बना दो। तो ये मैंने एन से ओ के लिए एक पेयर बना दिया। अब काउंट करो कितने पेयर आपने बना रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। आपने 5 पेयर बना लिया है। ठीक है, जबकि सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि कितने अंग्रेजी वर्णमाला के पेयर बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन में है कोई नहीं, 2 नंबर के ऑप्शन में है 1, 3 नंबर के ऑप्शन में है 2, 4 नंबर के ऑप्शन में है 3, 5 नंबर के ऑप्शन में है 3 से अधिक। तो ऑब्वियसली आपने जब 5 पेयर बना लिया है तो आपने कितना बना लिया? आपने 5 बना लिया, तो आपका ऑप्शन कितना होगा? तो मैं बोलूँगा कि आप 5 नंबर के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है शब्द मॉडरेट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मैंने वर्ड लिख दिया है मॉडरेट। चलो स्टार्ट करते हैं काउंट करना। एम से स्टार्ट करते हैं। एम के बाद क्या आएगा? एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। कोई मिल रहा है क्या? कोई नहीं मिल रहा है। चलो मिटा दो इसे। मैं कलर चूज कर लेता हूँ। ओके, अब चलो ओ से स्टार्ट करते हैं। ओ के बाद क्या आएगा? पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। और लेफ्ट साइड में पी। कौन सा लेटर मिल रहा है? आप बोलोगे आर मिल रहा है। शाबाश, चलो आर को कर लेते हैं सर्कल। ये हमने ओ से आर पे सर्कल कर लिया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। डी से शुरू करते हैं। ई, एफ, जी, एच, आई। लेफ्ट साइड क्या लिखना है? ई, एफ। तो कौन सा लेटर मिल रहा है? ये ई मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं।
ये हमने डी से ई पे एक पेयर का सिंबल दे दिया। चलिए नेक्स्ट, अब ई से शुरू करते हैं। ई एफ जी एच आई, लेफ्ट साइड एफ जी एच। कोई मिल रहा है क्या? देखो तो, नहीं मुझे तो नहीं दिखा। चलो कोई नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट लेटर पे बढ़ते हैं। आर से शुरू करते हैं। आर, तो आर एस टी यू, लेफ्ट साइड लिखते हैं एस टी यू भी, तो आपका एक लेटर मिल रहा है टी। चलो आर और टी पे सर्कल बना देते हैं। ये मेरा आर से निकला और टी पे आया। ठीक है, आपने ऐसा करके 3 पेयर ढूंढ लिया है। चलिए फिर अब ए से शुरू करते हैं। ए बी सी, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? बी सी डी ई एफ। कौन सा लेटर मिल रहा है? डी मिल रहा है। एक लेटर आप ऐसा भी बनाओ ए से डी के लिए। चलो ए से टी तक के लिए मैंने एक लेटर बना दिया। अब चलो नेक्स्ट लेटर पर। नेक्स्ट लेटर क्या है? नेक्स्ट लेटर पे आते हैं। टी पे अगर देखते हैं तो टी पे भी कोई मिलने की चांस तो हमें नहीं है। तो टी के बाद आते हैं ई पर। ई पे देख लेते हैं ई एफ जी एच आई जे के एल ना, एल पे भी नहीं मिल रहा है। अगर हम फिर से एक बार चेक करें तो देखिए आर से तो टी मिला, ये आर से, सॉरी मैंने मिटा दिया, ये आर से तो टी मिला था, तो ओ से भी तो टी पे मिल सकता है। ओ ओ पी क्यू आर एस टी जी, ओ से लेके टी पे भी मिल रहा है, तो आपका पेयर इधर से भी बन सकता है। तो बना दीजिए, लेट से ही सही पर सीखे तो आप। चलो ओ से बनाओ टी पर, खैर ए से डी पर था। अब देखो आपने कितना पेयर बना लिया। ऊपर में 3 पेयर, 1 2 3, और नीचे भी 2 पेयर, आपने 5 पेयर बना लिया। तो क्या ये 3 से अधिक है? जी 3 से अधिक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 5 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है क्या? आप 3 से अधिक बना सकते हो।